इम्प्रो लाइक ड्रीम मैनिफेस्टेशन के ऊपर करते हैं, ठीक है, कि ड्रीम्स को हम कैसे अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करें। तो और एक सबसे बड़ी बात मुझे आप लोगों को अच्छे से समझानी है कि लाइक ड्रीम जब हम लिखते हैं, तो जैसे अभी हमने लिखा कि माय ड्रीम इज टू हैव a loving and respectful relationship with my husband. तो दिस इज एक्चुअली नॉट इनफ। ओके, आपको ड्रीम बहुत डिटेल में लिखना है कि एग्जैक्टली exactly कैसा रिलेशन चाहिए आपको। लविंग एंड रिस्पेक्टफुल है, बट अगर वो लविंग एंड रिस्पेक्टफुल होगा तो किस तरह से आप लोग रह रहे हो साथ में, बहुत जरूरी है कि पूरी क्वालिटीज, जैसे स्वाति स्वाति स्टिल गोना हैव अ हस्बैंड इन द फ्यूचर, तो हस्बैंड के लिए कौन सी क्वालिटीज जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कैसा होना चाहिए। अगर आप वो भी आपकी तरह स्पिरिचुअली हो, या वो भी आपकी तरह बहुत यानी एकदम सिमिलर तो कोई नहीं होता है, हमेशा दोनों अपोजिट ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आपको एटलीस्ट पहले से पता हो कि क्या क्या एग्जैक्टली डिटेल में आपको चाहिए, उसके ऊपर पॉन्डर अपॉन करना बहुत जरूरी है। कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सोचो एग्जैक्टली चाहिए क्या आपको, सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के लिखो, डिटेल में लिखो कि एग्जैक्टली चाहिए क्या। इंटेंशन बनाओ अपनी लाइफ का कि आपका लाइफ का इंटेंशन क्या है, क्या ओवरऑल इंटेंशन क्या है, आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि उसके बिना ये एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। यानी हम ये सब करते हैं, राइट, हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ रही है, या वी आर फीलिंग मैजिकल पीपल, वी आर फीलिंग पावरफुल, बट वो एनर्जी, वो पावर को कहाँ पे लगाएंगे। वो एनर्जी को डायरेक्ट करना है हमें हमारे डिटेल्ड इंटेंशन की ओर, हमारे डिटेल्ड ड्रीम्स की ओर। तो बहुत जरूरी है। यानी मैं कभी कभी सोचती थी कि ओके, ये इतने ड्रीम लिख दिए तो ऊपर ऊपर से लिख दिए, बट नाउ आई अंडरस्टूड कि नो, डिटेल में लिखना कितना जरूरी है। तो यानी वो बहुत आपको, आप लोगों को भी ये करना है, बैठ के सुबह 5 बजे या जब भी आप उठते हो, उठ के पूछो अपने आप से कि एग्जैक्टली तुझे क्या चाहिए। कभी कभी हम किसी और के ड्रीम्स पे भी काम करते होते हैं, वो हमारा खुद का ड्रीम नहीं होता है। यानी हम इतने किसी से जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं कि उनके ड्रीम हमने अपने ले लिए, अपने बना लिए। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो इसीलिए सुबह 5 बजे उठ के अपने आप से पूछना है कि तुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। फिर वो सारे एरियाज ले लेना है। अगर लाइक हेल्थ, हेल्थ के अंदर क्या क्या आपको अचीव करना है, वेट के अंदर क्या अचीव करना है, करियर में आपको क्या चाहिए, क्रिएटिविटी में आपको क्या चाहिए, आपकी रिलेशंस में आपको क्या चाहिए, सब कुछ डिटेल में लिखा होना चाहिए, सब कुछ। लेट मी अटैच दिस, जस्ट अ सेकेंड, बैटरी कम होने लगी है। तो लाइक मैंने तो ड्रीम्स बहुत बार लिखे हैं, बहुत बार। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सारे ड्रीम्स को, यानी 1.5 2 साल से मैं लिख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं सबको कंबाइन करके एक बहुत बड़ा लिस्ट बना रही हूँ। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि डिटेल में लिखो, ठीक है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो इवन दो sometimes I feel I'm not moving towards my dreams, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों की ओर नहीं जा रही हूँ, कहीं ना कहीं पे अटक जाती हूँ बीच बीच में। बट आई स्टिल डीपली एंड completely love, accept and honor myself.
कभी कभी मेरे अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है अपने सपनों की ओर एक्शन लेने के अंदर, but I still deeply and completely love, accept and honor myself. Even though I feel like my dreams are very much bigger than what I can achieve. कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं जो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, या ऐसे विचार मेरे मन में आते हैं, but I still deeply and completely love, accept and honor myself. Now let's take a deep breath. And now let's start our sequencing. Even though I see big dreams, but कभी कभी जब कुछ नेगेटिविटी मुझे वापस खींचती है, तब मैं अपनी सपनों की ओर मेरी गति धीमी हो जाती है। या कोई लिमिटेशंस मेरे ऊपर हावी हो जाती है। और इस लिमिटेशंस की वजह से मैं अपने आप को नेगेटिव स्टोरी सुनाने लगती हूँ कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये जो मैं सपना देख रही हूँ वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसी नेगेटिव स्टोरीज में अपने आप को कभी कभी सुनाने लगती हूँ। But I deeply and completely love, accept and honor myself. अभी ये मोमेंट में अपने आप को प्यार करने का, अपने आप को पूरी पूरी तरह से सम्मान करने का मैं चुनाव करती हूँ। And I release the resistance, I release the limiting beliefs जो मेरे अंदर कोई भी बचपन से लेके आज तक, from the moment I was born, जो भी लिमिटेशंस, जो भी नेगेटिव बिलीफ्स मैंने अपने खुद के लिए बना ली, या सपनों के बारे में मैंने बना ली कि मैं ऐसा हासिल नहीं कर सकती, या ये बड़ा है या ये छोटा है, ऐसा कुछ भी लिमिटेशंस है उसको मैं जाने देती हूँ। आई रिलीज ऑल द सेल्फ डाउट, अपने ऊपर का डाउट या ऑलमाइटी के ऊपर का। जब कभी भी फेथ कम होने लगता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, despite of all that, I still deeply and completely choose to love and accept myself. And I release those self-doubts, those negative emotions. I release all the limiting beliefs and feelings and emotions. मेरे अंदर कुछ ऐसे बेरिड इमोशंस है जो मुझे खुद नहीं पता है कौन से इमोशंस है, जो मुझे अपनी सपनों की ओर आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे सारे इमोशंस को मैं पूरी तरह से मेरे एक एक सेल में से, एक एक फाइबर्स में से
एक एक टिश्यूज में से मैं उसको जाने देती हूँ. आई अलाउ द लिमिटिंग बिलीव्स and emotions to let go, and I am at peace with myself. I am at peace with the process of life, and I'm certain that I'm moving towards my dream and I will achieve all of my dreams. And so it is, and so be it. So be it. So be it. तो सपने हमारे देखने बहुत जरूरी है, और सपनों की ओर हमें एनर्जी फोकस देना बहुत जरूरी है. उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी. आपकी एनर्जी जहां पे जाती है वो चीज आप अट्रैक्ट करते हो. दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर आपकी एनर्जी आपके सपनों पे ज्यादा फोकस है तो बहुत जल्द आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करोगे.